भारतीय राजनीति के 5 सबसे बड़े पलटूराम नेता जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा बार पाला बदला। नंबर 5 पर आते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वेसर्वा जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी की राजनीति को समझना दिल्ली के मौसम को समझने जैसा है। इनका सीधा सा उसूल है कि जहां सत्ता की मलाई होगी, मांझी जी का तंबू वहीं लगेगा। उनकी पलटी मारने की असली गाथा साल 2015 से शुरू होती है, जब नीतीश कुमार जी से उनका विवाद हुआ तो इन्होंने जेडीयू को तुरंत टाटा बाय बाय कह दिया, अपनी नई नवेली पार्टी बनाई और सीधे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पाले में जा गिरे। लेकिन एनडीए की हवा उन्हें ज़्यादा दिन रास नहीं आई। साल 2018 में मांझी जी ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि सब देखते रह गए। वे आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की नाव पर सवार हो गए। वहां जाकर बाकायदा बयान दिया कि अब यही मेरी असली परिवार है। मगर राजनीति में असली परिवार जैसा कुछ नहीं होता। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें लगा कि महागठबंधन की नाव डगमगा रही है। फिर क्या था, अपनी ही बात से पलटकर वापस एनडीए के खेमे में आ गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2022 में जब बिहार में सत्ता बदली तो मांझी जी भी नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे दोबारा महागठबंधन में चले गए। फिर आया साल 2023। मांझी जी को लगा कि इस बड़े कुनबे में उन्हें पूरा भाव नहीं मिल रहा है। थाली का बैगन बनते हुए इन्होंने एक बार फिर पलटी मारी और वापस एनडीए का दामन थाम लिया। साल 2026 की मौजूदा राजनीति तक आते आते मांझी जी ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता के लिए अपनी बात से मुकरना कोई बड़ी बात नहीं है। मांझी जी की पलटी तो फिर भी एक राज्य तक सीमित थी, लेकिन हमारे अगले नंबर के नेता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पलटी मारने के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके बयानों से रोज नए सियासी भूचाल आते हैं। चले जानते हैं उस नेता के बारे में जो सुबह किसी और के साथ होते हैं और शाम को किसी और के साथ। नंबर 4 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के असली यू टर्न किंग ओम प्रकाश राजभर जी। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी के बारे में लखनऊ के गलियारों में कहा जाता है कि सुबह जिस पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं, शाम को उसी के दफ्तर में चाय का लुत्फ उठाते हैं। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजभर जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, चुनाव जीते और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन 2 ही साल में उनका मन डोल गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और गठबंधन से बाहर निकल गए। इसके बाद आया साल 2022 का विधानसभा चुनाव। राजभर जी ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाना ठीक समझा। टीवी चैनलों पर आकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि वे बीजेपी को यूपी से साफ कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए और समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, राजभर जी का हृदय परिवर्तन हो गया। साल 2023 के आते आते उन्होंने सपा को अंगूर खट्टे हैं कहकर छोड़ दिया। उन्होंने बिना देर किए फिर से पाला बदला और एनडीए की गोदी में जा बैठे। साल 2026 की वर्तमान राजनीति में भी वे पूरी मजबूती से सत्ता का आनंद ले रहे हैं। राजभर जी ने यह दिखा दिया है कि राजनीति में जुबान की कोई कीमत नहीं होती, बस सही वक्त पर सही पाला चुनना आना चाहिए। राजभर जी तो अपनी शर्तों पर पलटते हैं, लेकिन अब जिस नेता की बात होने वाली है उनके पास एक ऐसी अद्भुत कला थी जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। उन्हें राजनीति का सबसे बड़ा भविष्य वक्ता माना जाता था। नंबर 3 पर आते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी को भारतीय राजनीति के सबसे सटीक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें एक किताब यूं ही नहीं दिया था। पासवान जी को हवा का रुख भांपने में महारत हासिल थी। वे जिस तरफ जाते थे केंद्र में सरकार उसी की बनती थी। उनकी यह कला साल 1996 से 1998 के बीच दुनिया ने देखी, जब वे यूनाइटेड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की सरकार का अहम हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि तीसरे मोर्चे के दिन अब लद चुके हैं, साल 1999 में उन्होंने तुरंत पाला बदला। वे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद आया साल 2002, जब गुजरात दंगों का बहाना बनाकर उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। तब लोगों को लगा कि अब वे कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन साल 2004 में उन्होंने एक नया दांव खेला। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन में शामिल हो गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में वे पूरे 10 साल तक बड़े मंत्रालयों को संभालते रहे। फिर आया साल 2014, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही थी। पासवान जी का मौसम मीटर एक बार फिर एक्टिव हो गया। उन्होंने बिना समय गंवाए यूपीए का साथ छोड़ा और दोबारा एनडीए में एंट्री मार ली। साल 2020 में अपने निधन तक वे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने रहे।
पासवान जी ने देश को दिखा दिया कि पाला बदलना भी एक कला है। अगर इसे सही समय पर किया जाए तो सरकार चाहे किसी के भी हो, आप हमेशा मंत्री बने रहते हैं। ये तो थे आधुनिक दौर के नेता जो बहुत सोच समझकर महीनों या सालों में अपना पाला बदलते हैं। लेकिन अब चुनाव आपके सामने आने वाला है। उन्होंने इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कराया है जिसे सुनकर नए जमाने के नेता भी पानी मांगने लगेंगे। इन्होंने सालों या महीनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में पार्टियां बदली थी। नंबर 2 पर आते हैं हरियाणा के पूर्व विधायक गयालाल जी। गयालाल जी वो महान शख्सियत हैं जिनके बिना भारत में दल बदल की राजनीति का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। साल 1967 में हरियाणा के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने गयालाल जी ने पाला बदलने की ऐसी रफ्तार दिखाई कि आधुनिक बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए। इन्होंने सिर्फ 15 दिनों के भीतर 3 बार अपनी पार्टी बदल डाली। यह किस्सा इतना दिलचस्प है कि आज भी लोग इसे सुनकर हंसते हैं। गयालाल जी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गए। अब यूनाइटेड फ्रंट के नेता जश्न मना ही रहे थे कि कुछ ही दिनों में उनका मन बदल गया और वे वापस कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बड़े गर्व से कहा कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी बाकी था। इस बयान के मात्र 9 घंटे के भीतर गयालाल जी ने फिर से पलटी मारी और दोबारा यूनाइटेड फ्रंट के पाली में चले गए। उनकी इसी हैरत अंगेज हरकत के बाद भारतीय राजनीति में आयाराम गया नाम का मुहावरा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। आज साल 2026 में भी जब कोई नेता सुबह की पार्टी छोड़कर शाम को दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो गयालाल जी की याद अपने आप ताज़ा हो जाती है। अब वक्त आ चुका है उस नेता के बारे में जानने का जो इसे पूरी लिस्ट में अल्टीमेट बॉस कहे जाते हैं। नंबर 2 वाले नेता ने तो सिर्फ 15 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन नंबर 1 वाले नेता ने तो पूरी मुख्यमंत्री की कुर्सी को ही अपनी पलटी मार तकनीक के दम पर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। चलिए मिलते हैं पाला बदलने के ब्रह्मांड के सबसे बड़े खिलाड़ी से। नंबर 1 पर आते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के लिए पलटू राम शब्द अब कोई गाली नहीं बल्कि एक बड़ी उपलब्धि बन चुका है। पाला बदलने के मामले में पूरी दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे रिकॉर्ड 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जितनी बार यू टर्न लिया है उसे गिनने के लिए गणित के सारे फॉर्मूले छोटे पड़ जाएंगे। उनकी यह रवायत साल 1994 से शुरू होती है जब इन्होंने समता पार्टी बनाई और बाद में बीजेपी के साथ एक लंबा गठबंधन चलाया। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों में अचानक उबाल आ गया। उन्होंने 17 साल पुराना बीजेपी के साथ एक झटके में तोड़ दिया। इसके बाद आया साल 2015 जब उन्होंने अपनी सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीता। उस वक्त उन्होंने विधानसभा में दहाड़ते हुए कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मगर राजनीति में मिट्टी की कीमत कुर्सी से कम होती है। साल 2017 में अचानक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने महागठबंधन को लात मार दी। वे रातों रात दोबारा बीजेपी की शरण में चले गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी वहीं की वहीं रही, बस उनके बगल वाले पार्टनर बदल गए। इसके बाद साल 2022 आया। नीतीश जी को फिर से लगा कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फिर से पलटी मारी, बीजेपी का साथ छोड़ा और दोबारा तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी के महीने में नीतीश जी ने एक बार फिर इतिहास को दोहराया। उन्होंने महागठबंधन का हाथ झटका और वापस एनडीए में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साल 2026 की मौजूदा राजनीति में भी वे इसी बेजोड़ तकनीक के सहारे सत्ता के शिखर पर विराजमान हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरी दुनिया को यह साफ साफ दिखा दिया है कि सिद्धांत और बातें चाहे तेल लेने जाएं, मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा सलामत रहनी चाहिए।